आज के समय भले ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हो, परंतु दोनों ही देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए भविष्य में भी अमेरिका में एक ऐसे प्रेसिडेंट की आवश्यकता होगी जो रूस के साथ किसी भी प्रकार से टकराव लेने का फैसला ना करे। साथ ही साथ अमेरिका द्वारा आने वाले भविष्य में रूस पर किए गए सभी प्रकार के आर्थिक प्रतिबंधों को भी हटाए जाने की आवश्यकता होगी। परंतु आने वाले समय में इस बात की संभावना काफ़ी कम दिखाई दे रही है। यानी अमेरिका द्वारा लगाए गए इकोनॉमिक सैंक्शंस यदि भविष्य में हटाए नहीं जाते हैं तो फिर दोनों ही देशों के बीच रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ दोनों ही देशों के बीच रिलेशंस को इम्प्रूव करने का एक और फैक्टर होगा चाइना। आज के समय रशिया और चाइना के बीच में जो पार्टनरशिप है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और इसके लिए कहीं ना कहीं अमेरिका ही जिम्मेदार है। ऐसे में यदि भविष्य में अमेरिका और रूस के संबंधों को मजबूत होना होगा तो उसके लिए चीन के साथ मजबूत हो रहे रूस के संबंधों में कमी आने की आवश्यकता होगी, जो कि फिलहाल होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। अगर भविष्य में चल करके चाइना काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है और एज़ यूजुअल वो रशिया के कुछ हिस्से को भी क्लेम करना शुरू कर देता है तो हो सकता है कि रूस और चीन के संबंध थोड़े बिगड़ते हुए दिखाई दे। और ऐसी स्थिति में यदि अमेरिका रूस के साथ अपने संबंधों को सुधार करता है तो हो सकता है कि दोनों ही देशों के बीच संबंध नॉर्मलाइज हो सके। परंतु इस बात की भी संभावना काफ़ी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि चाइना अभी भली भांति इस बात को समझता है कि उसे आज के समय में रूस की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ अमेरिका और रूस के संबंधों को नॉर्मल होने का एक दूसरा फैक्टर यह भी होगा कि भविष्य में नेटो के एक्सपेंशन को भी रोका जाए, स्पेशली रूस की सीमा पर इसे होने से रोका जाए और मुख्य तौर पर इसे रूस की सीमा की तरफ ना बढ़ाया जाए। यानी कि आने वाले समय में यदि अमेरिका अपने नेटो एक्सपेंशन को रोकता है तो यह भी दोनों देशों के बीच बिगड़ रहे संबंधों को सुधारने में अहम भूमिका निभा सकता है। और जिस तरीके से आज के समय डोनाल्ड ट्रंप नेटो के अगेंस्ट दिखाई दे रहे हैं, इवन वो नेटो की फंडिंग को भी रोकने का बात कर रहे हैं, ऐसे में इस बात की संभावना दिखाई दे रही है कि अमेरिका नेटो की एक्सपेंशन को रूसी बॉर्डर तक ले जाने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। और दोनों ही देशों के बीच संबंधों को सुधारने का एक दूसरा फैक्टर होगा कि रूस में गणतंत्र की स्थापना करना। जिस प्रकार से व्लादिमीर पुतिन ने रूस में लोकतंत्र को एक तरीके से समाप्त कर दिया है, उसने भी दोनों ही देशों के बीच संबंधों को काफ़ी हद तक खराब किया है। एक तरीके से देखा जाए तो व्लादिमीर पुतिन के समय ही रूस में विपक्षी दलों को समाप्ति कर दिया गया है। विपक्ष के कई अहम लीडर्स जैसे कि एलेक्सी नावाल्नी जैसे लीडर्स को जेल में डाल दिया गया और अनफॉर्चुनेटली उनकी जेल में ही मृत्यु भी हो गई। तो यदि इस प्रकार की घटनाएं लगातार होती है तो कहीं से भी दोनों ही देशों के बीच संबंध सुधरते हुए नहीं दिखाई देंगे। परंतु इस बात की भी संभावना काफ़ी कम है कि व्लादिमीर पुतिन आने वाले समय में किसी भी प्रकार से रूस में लोकतंत्र को बहाल करने पर रजामंदी दिखाएंगे। यानी कि सभी संभावनाओं को अगर हम लोग एनालिसिस करें तो यही दिखाई देता है कि आने वाले भविष्य में अभी इस बात की संभावना काफ़ी कम है कि रूस और अमेरिका के बीच संबंध एकदम से नॉर्मलाइज हो जाए। परंतु यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यह दुनिया के भविष्य के लिए अच्छी खबर होगी। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अमेरिका और रूस के संबंध सुधर सकते हैं, या फिर आप मानते हैं कि इन दोनों ही देशों के बीच संबंध जस की तस बने रहेंगे और इनमें कभी भी सुधार नहीं आते हुए दिखेगा? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, हम जानना चाहेंगे इस विषय में आपकी क्या राय है। और हाँ, यदि आपको हमारे ये विश्लेषण पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। आज बस इतना ही। हमारे साथ अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।